आज हम एक हवाईयन प्रेयर पे चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम इस प्रेयर में अपने इंसेस्टर, अपने फैमिली, हर किसी के कर्मों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सबके कर्मा है जो उसका इफेक्ट होता है। तो इस प्रेयर का जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल निकल के आया था कि इसमें एक हवाईयन द्वीप में एक डॉक्टर ह्यूलेन हुए थे। उन्होंने एक मेंटल एसाइलम पे इसका प्रयोग किया था। एक वो जो मानसिक पागलखाना था, जो भयंकर, एक से एक भयंकर वहाँ पे पेशेंट थे। इतने भयंकर थे कि वहाँ के जो स्टाफ मेंबर थे वहाँ कोई काम नहीं करना चाह रहा था। एक ही करके सारे लोग भाग रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो खतरनाक पेशेंट थे। और उनपे ये जो डॉक्टर ह्यूलेन थे वो एक साइकोथेरेपिस्ट, डिस्टेंस हीलर, इस तरह के वो काम करते थे, इसलिए उनको ये काम दिया गया था। डॉक्टर ह्यूलेन ने कंडीशन रखा था कि मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मैं उनके फाइलों को पढ़ूंगा और उन पर प्रेयर करूंगा और वो सब ठीक होंगे। तो उनको वो करने के लिए दिया गया था और कुछ दिन तक प्रार्थना करने के बाद वो जो मानसिक पागलखाना था वो पूरी तरह से बंद हो गया। ये तो एक बात हुई थी, परंतु ये पूरे विश्व में तब फैला जब एक अमेरिका के डॉक्टर जे बिटाल हुए। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत सारा इंटरव्यू दिया था, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उस पर भी उन्होंने बहुत ही कुछ बताया था। तो उनको जब ये पता चला कि ये हवाईयन में डॉक्टर ह्यूलेन ने ऐसा कुछ किया है, तो उनका जो लॉजिकल माइंड है वो काम ही नहीं कर रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रेयर के माध्यम से कैसे पेशेंट ठीक हो सकता है। तो उनको जब ये पता चला कि प्रार्थना से एक हॉस्पिटल के सारे पेशेंट ठीक हुए, तो उनको बहुत ही अटपटा सा लगा। तो वो किसी भी तरह से उन्होंने कांटेक्ट किया और उनके इंटरव्यू लिए और उसके जो सारांश थे उसको उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया। उसका बुक का नाम है जीरो लिमिट। और इस बुक की जो शुरुआत होती है वो एक न्यूज आर्टिकल से शुरू होता है, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि हवाईयन द्वीप का एक मेंटल एसाइलम है वो बंद कर दिया गया क्योंकि इस प्रेयर ने इतना इफेक्टिव काम किया। ये हवाईयन प्रेयर है, वो पहले वहाँ के जो पादरी, संत, ये सब किया करते थे, वहाँ के जो लोग थे उस पे प्रयोग किया करते थे। वहाँ के जो कई सारी सिस्टर थी जो लोगों का इलाज बिना उनको देखे कर देती थी, तो इस तरह से लोगों की हीलिंग करती थी। और इसका प्रयोग ये चीज़ें जब जो डॉक्टर ह्यूलेन को पता चला तो उन्होंने वहाँ से वो सब चीज़ सीखा और इसका प्रयोग करके वो मेंटल असाइलम के रोगियों को ठीक किया। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ ब्लॉकेजेज होते हैं। उसको आप ऐसे मान सकते हैं कि हम बचपन से जो भी फीलिंग्स, बैड, गुड, जो भी फीलिंग्स, जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है और कभी तो क्लीन किया नहीं। तो और वो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लगभग 10 से 15 बिलियन डाटा है जो हर समय वो प्रोसेस होते रहता है। और जब हम सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग नहीं करते हैं तो जो पुराने हमारे बिलीफ सिस्टम है, पुराने हमारे जो फीलिंग्स है, किसी भी चीज़ के लिए अगर डर है तो वो उसी तरह की फीलिंग्स, उसी तरह के एक्शन हम आज भी लेंगे जिस तरह के अगर हम बचपन में लिया करते थे। तो उसको हम इस प्रेयर के माध्यम से हील करते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे हम जो मार्कर से लिखते हैं, तो मार्कर से लिखते हैं, मिटाते हैं, लिखते हैं, मिटाते हैं, तो ब्लैक ब्लैक रंग का उस पर धब्बा सा बन जाता है। और जब उसको कुछ या तो बहुत हार्ड किसी चीज़ से क्लीन करेंगे या फिर थिनर किसी भी चीज़ से हम क्लीन करेंगे तभी वो प्रॉपर व्हाइट हो पाएगा। सेम वैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जब तक हीलिंग नहीं करेंगे, पुराने जो हम अपने बिलीफ सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे, और उसको हम होपोनोपोनो जो प्रेयर है उसके माध्यम से उसको हील किया जाता है। और ये कई बार होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो चीज़ें हैं वो काम नहीं करती हमारी लाइफ में। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील नहीं किया है। तो इस बुक में 5 प्रिंसिपल की बात की गई है, जिसमें पहला है कि हमारा जो थॉट्स है वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड बनाता है, जो हमारा भौतिक दुनिया है वो बनाता है। जो दूसरा ये है कि हमारे लाइफ में जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम 100% जिम्मेवार हैं, चाहे वो क्लाइमेट का इशू हो, चाहे वो बाढ़ का इशू हो, चाहे हमारे हेल्थ का इशू हो। और जो तीसरा है कि वो तीसरा जो प्रिंसिपल है कि बाहरी जगत कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है, जो हमारा थॉट्स, मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड, इसमें जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं वैसा वही चीज़ें हम बाहर बना रहे हैं। नेक्स्ट जो चौथा है कि हमारे लाइफ में जो भी चॉइसेज होता है वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड या हम अपने माइंड में जो भी हमारा पैटर्न है, जो बिलीफ सिस्टम है, हम उसी के आधार पे कोई भी चीज़ चूज करते हैं। और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारा जो सुप्रीम सोल है, हमारा जो डिवाइन है, वो हमें इंट्यूशन देता है, हमें प्रेरणा देता है कि क्योंकि जब तक कोई हमें प्रेरित नहीं करेगा तो हम लाइफ में इतने कंफ्यूज रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें वो वहाँ से प्रेरणा मिलता है कुछ भी चूज करने के लिए लाइफ में।
और जो पांचवा है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ चाहे संबंधों में प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, रिश्तों और जो भी चीज़ प्रॉब्लम्स हैं उस वो सब एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें दिखता है कि हमें लाइफ में कुछ ग्रोथ करने की ज़रूरत है, लाइफ में हमें कुछ हील करने की ज़रूरत है। अगर हम ईश्वर से बहुत ज़्यादा विमुख हैं और हमारे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है तो हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं। जो इसका जो लास्ट प्रिंसिपल है कि हम प्रेयर करते हैं इन सब चीज़ों को। एक तो है कि हम जो लास्ट चीज़ है कि हम प्रेयर करते हैं। हम पहले एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, जो इशू है, वो हमने ही क्रिएट किया है और उसके लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी कैसे मांगते हैं? हाथ जोड़ के जो सुप्रीम सोल है उससे प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे परम पिता, माता, पुत्र जो भी है, क्योंकि हमारे देवी देवता में सब कुछ है। तो मैं या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरे फैमिली ने, मेरे एंसेस्टर ने, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, किसी से कोई भी गलती हुई हो, चाहे उनके विचारों में, चाहे उनकी भावनाओं में, चाहे उनके कर्मा में, उन्होंने किसी भी तरह से किसी का नुकसान पहुंचाया हो, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दें। और इस तरह के जो प्रार्थना है उसको रिपीट करते जाएंगे और हम अपने ईश्वर से ऐसे बात करेंगे जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने से बात करता है। जो इसका जो दूसरा भाग है जिसमें हम 4 फ्रेजेज को बोलते हैं, जिसमें फ्रेज है पहला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 फ्रेजेज है, इसको हम कितनी भी बार बोल सकते हैं। और इसको हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? यदि हम सपोज मेरा किसी रिलेशनशिप में कोई इशू है तो हम उस इंसान के फोटो लेकर या उसको मन में विजुअलाइज करके फोटो लेकर करना आसान होता है। तो आप फोटो लेकर उसको देखें, बहुत प्यार से देखें और उसको बोल लें फोटो को कि इस संबंध में जो भी हमने गड़बड़ी की है, चाहे वो माता पिता के साथ रिश्ते हो, भाई बहन के रिश्ते हो, किसी भी रिश्ते में जो भी इशू आ रहा है, तो उस फोटो को देख के आप बोलिए कि मैं जिम्मेवारी लेती हूँ कि हमारे रिश्ते में जो भी गड़बड़ी हुई है वो मैंने ही पैदा किया है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। और अब तक उनके साथ जो भी कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहे हों उसको आप उसी समय काउंट करते जाइए कि आपने मेरा बहुत केयर किया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, जो भी चीज़ हो आप उसमें ऐड करते जाइए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, आई लव यू। ऐसे हम फोटो देखकर बोलेंगे तो रिश्ते हील हो जाएंगे। अगर ऐसे ही हम पैसे को देखकर बोलेंगे, क्योंकि कभी ना कभी हमने पैसे को इग्नोर किया है, कभी ना कभी हम पैसों के प्रति हमारी बुरी फीलिंग रही है, तभी पैसे की तंगी होती है। तो वैसे में ही हम पैसे को देखकर उसको बोलेंगे कि मैंने जाने अनजाने में कभी भी आपको बैड फीलिंग दिया, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वैसे ही हम हेल्थ के लिए करेंगे कि अगर हम किसी भी जो भी बीमारी है तो हम पर्टिकुलर अगर किसी चीज़ के लिए करते हैं तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि हाँ इसका फ़ायदा है। ऐसे हम अगर हमारे लाइफ में कोई भी इशू नहीं है तो हम ऐसे ही भी इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। तो डॉक्टर जे बिटाल का उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर वो बताते हैं कि ये तो मेरा ये जैसे सांस लेना जितना सरल हो गया वैसे ही ये होपोनोपोनो प्रेयर मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है। और उन्होंने बताया कि मेरी मदर थी जो आईसीयू में भर्ती थी और मैं वहाँ पे मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया तो मेरी माता जी बिल्कुल सही हो गई और फिर वो अगले 5-10 साल तक आराम से जी। तो इस तरह की एग्जाम्पल, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। हम इस प्रार्थना को फिर से दोहराते हैं। इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैंने, मेरे परिवार के किसी सदस्य ने, मेरे एंसेस्टर ने जाने अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचाया हो, चाहे वो अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने कर्मा से, किसी भी तरह से किसी ने किसी का नुकसान पहुंचाया हो, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें और प्लीज़ इस निगेटिव एनर्जी को कट करें। जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको दूर करें और हम तक प्योर और शुद्ध एनर्जी भेजें। सो थैंक यू, आई लव यू। और जो 4 फ्रेजेज हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 फ्रेजेज को हम कभी भी इसको दोहराते रह सकते हैं। अगर हम इसको जितनी बार दोहराएंगे, जितनी बार हम इसकी चैंटिंग करेंगे मंत्र के जैसा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी। ऐसा लाइफ का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे हम
इससे चमत्कारी परिणाम नहीं ले सकते हैं। तो हमें जो भी हमारे लाइफ में इशू चल रहा है उसको ठीक करने के लिए हम सब इसका प्रयोग करें और फिर इसके चमत्कारी रिजल्ट देखें। सो इसके लिए है कि हमारे लाइफ में जो इशू है उसके लिए हमें एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग्स आनी चाहिए कि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। किसी से झगड़ा हो गया तो हम एक तो है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आ जाए कि हाँ हाँ ठीक है ये मेरे ही कर्मा का फल है। क्योंकि वो जो हवाईयन द्वीप में जो डॉक्टर ह्यूलेन थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे कर्मा का ही ये असर है, मेरे कर्मा का ही असर है कि मुझे ऐसे वार्ड में ड्यूटी दिया गया जहाँ पे इतने खतरनाक तरह के रोगी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपना कर्मा को ही क्लीन करना है। उन्होंने क्या किया था कि फाइल उठाया, सारे रोगियों का डिटेल्स पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील किया, अपने एंसेस्टर के लिए सबके लिए सबसे माफ़ी मांगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करके सब जो रोगी थे सबको फाइलों के माध्यम से सब तक पॉजिटिव एनर्जी सेंड किया और उसका परिणाम था कि वो सारे लोग ठीक हो गए। इसका मतलब है कि एनर्जी के लेवल पे जो पूरा ब्रह्मांड है वो सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि जो थॉट्स हैं, इसलिए कहा जो थॉट्स हैं वो सारे लोगों का कनेक्ट होता है। अगर हम किसी के लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं, केवल सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो एक कहते हैं कि रिकॉर्ड है, वो यूनिवर्स में भी ऐसा सिस्टम है कि कहीं ना कहीं वो हमारे सारे फीलिंग्स कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है और वो बैकफायर वो जब हमारे लाइफ में वापस रिटर्न होके आएगा तो फिर कहीं ना कहीं हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो इसका जब हमारे बनते काम बिगड़ने लगे तो हमें समझना चाहिए कि हमने किसी न किसी के लिए बैड फीलिंग क्रिएट की थी, किसी के लिए बहुत बुरा सोचा था। और बुरा तो बहुत कम लोग करते हैं, अधिकतर होता है कि फीलिंग्स और उसमें ही वो लोग कर पाते हैं। तो अपने फीलिंग्स को अच्छा बनाइए, कहीं पे गलती हो जाए, झगड़ा हो जाए तो माफ़ी मांग लीजिए और अपने कर्मा को प्योर रख कर रखें। सो थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।